यह विशाल अंतरिक्ष यान जैसा दिखने वाला ढांचा, जो कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो के हरे भरे मैदानों में खड़ा है, वास्तव में तकनीकी दिग्गज एप्पल का नया मुख्यालय है, जिसे उपयुक्त रूप से एप्पल पार्क कहा जाता है। यह अद्भुत वास्तुकला 176 एकड़ भूमि में फैली हुई है और इसे दुनिया के सबसे सुंदर परिसरों में से एक माना जा सकता है। इसके अत्यधिक भविष्यवादी दृश्य के बावजूद एप्पल पार्क को आकार लेने में काफी समय लगा, जिसकी घोषणा स्टीव जॉब्स ने 2006 में की थी। इसे पूरा होने में 8 साल का समय और कई योजनाओं, प्रस्तावों तथा अनुमति की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। आखिरकार 2014 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 2017 में एप्पल के कर्मचारी धीरे धीरे इसमें स्थानांतरित होने लगे। यह विशाल आकार का रिंग आज एप्पल ब्रांड का एक प्रतीक है और दक्षता, स्थिरता और तकनीकी भविष्य के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता का एक बड़ा प्रमाण है। मूल रूप से अनुमान था कि इस परिसर की लागत केवल $0.5 अरब होगी, लेकिन केवल जमीन की कीमत ही $160 मिलियन हो गई और लागत तेजी से बढ़ने लगी। 2011 में यह बजट लगभग $3 अरब के करीब था और जब यह पूरा हुआ तब कुल लागत लगभग $5 अरब थी। इतने बड़े खर्च को सिर्फ एप्पल जैसी कंपनी ही सही ठहरा सकती है, जिसकी वर्तमान में $2 ट्रिलियन की वैल्यू है और जो इस साल के अंत तक लगभग $60 अरब का मुनाफा कमाने का अनुमान है। तो इस परियोजना पर इतनी बड़ी राशि कहां खर्च की गई और क्या चीज एप्पल पार्क को इतना अविश्वसनीय बनाती है? शुरुआत से ही इस परिसर में कई इमारतें हैं, फिर भी कुल 80% क्षेत्र अभी भी हरा भरा स्थान ही है। एप्पल और डिजाइनरों ने इसे प्रकृति के साथ बेहतर समन्वय में लाने के लिए इसे सूखा प्रतिरोधी पेड़ों से सजाया है, जिसमें चेरी, खुबानी, जैतून और कुछ सेब की प्रजातियां शामिल हैं। कर्मचारियों के स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने के लिए परिसर में 3.2 किलोमीटर का पैदल और दौड़ने का मार्ग है और 1000 साइकिलें हैं, जिनका उपयोग एक इमारत से दूसरी में जाने के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ एक बड़ा योग स्टूडियो, जिम और स्वास्थ्य केंद्र भी है, जहाँ कर्मचारी अपनी थकान मिटा सकते हैं। यह परिसर अपने कर्मचारियों के साथ साथ पर्यावरण का भी बहुत ध्यान रखता है। इस परिसर में सभी इमारतें अत्यंत पर्यावरण अनुकूल हैं और मुख्य रिंग में दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा से चलने वाले छतों में से एक है। यह छत लगभग 17 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करती है, जो परिसर की ऊर्जा की आवश्यकता का 75% पूरा करती है। बाकी जरूरतें बायोफ्यूल या प्राकृतिक गैस से संचालित ईंधन सेल से पूरी होती हैं। मुख्य इमारत में प्राकृतिक वेंटिलेशन प्रणाली है, जो इसे 9 महीनों तक पारंपरिक हीटिंग और कूलिंग सिस्टम के बिना ही ठंडा और गर्म रखती है। स्पेसशिप या रिंग कहे जाने वाले इस मुख्य भवन की संरचना देखने योग्य है। 4 मंजिला यह इमारत 12,000 कर्मचारियों को समायोजित कर सकती है और 1.2 मिलियन वर्ग फीट में फैली हुई है। बाहरी दुनिया को आंतरिक माहौल में लाने के लिए डिजाइनरों ने इमारत में बहुत सारे शीशे का उपयोग किया है, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े घुमावदार शीशे शामिल हैं। भवन के चारों ओर 800 बड़े शीशे के पैनल हैं और अंदर लगभग 3000 छोटे शीशे के पैनल हैं। कम ऊर्जा वाली एलईडी लाइटिंग, प्राकृतिक रोशनी और बड़ी मात्रा में पारदर्शी सामग्री इसे कर्मचारियों के लिए एक उज्जवल और प्रेरणादायक स्थान बनाती है। इस परिसर में अद्भुत सुविधाओं में से एक है इसका भूमिगत संरचना। यह मुख्य रिंग कैलिफोर्निया के भूकंपों के बावजूद भी संरक्षित रहता है, जिसमें इमारत को चारों दिशाओं में 4 मीटर तक हिलने की क्षमता है। इसके अलावा भूमिगत पार्किंग और सड़कें हैं, जो अधिकतम हरा भरा क्षेत्र सुनिश्चित करती हैं। अन्य आकर्षणों में 7 कैफे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा 3 स्तरों में फैला है और 3000 लोगों को समायोजित कर सकता है। यहाँ एक बड़ा फिटनेस केंद्र, 2 रिसर्च एवं डेवलपमेंट भवन, एक स्वास्थ्य क्लिनिक और एक आगंतुक केंद्र भी है, जो इस परिसर की केवल एकमात्र सार्वजनिक रूप से खुली इमारत है। एप्पल पार्क में सभी सुविधाएं हैं, जो इसे कार्यस्थल के रूप में एक आदर्श स्थान बनाती हैं। यह पर्यावरण अनुकूलता, कर्मचारी कल्याण, भोजन, मनोरंजन और नवाचार के प्रति एप्पल की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कुछ कर्मचारियों ने खुले कार्यस्थल पर प्रश्न उठाए हैं, लेकिन यह परिसर निश्चित रूप से एक नया मानक स्थापित करता है कि एक कार्यस्थल कितना अद्भुत हो सकता है। अगर आपको यह सामग्री पसंद आई, तो हमारा समर्थन करना बहुत आसान है। बस इस वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह के और वीडियो बना सकें। बहुत धन्यवाद।